65 वर्षीय वृद्ध पीड़िता राधा गोस्वामी ने आज पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के समक्ष गंभीर आरोपों के साथ गुहार लगाई। पीड़िता ने आरोप लगाया 27 मई 2025 की रात उसके पुत्र उमेश गिरी पर सोनू कुशवाहा, मोहन वंशकार और उनके साथियों ने जबरन 300 रुपए की अड़ीबाजी करते हुए घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। राधा गोस्वामी के अनुसार मारपीट रोकने पहुंची वो स्वयं, उसकी दोनों बेटियां नीलम पटेल, सीमा पटेल और बहू सालू गिरी भी हमलावरों की हिंसा का शिकार हुई। सभी को गंभीर चोट आई। पीड़िता ने बताया मदद के लिए डायल 100 पर कॉल किया लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। इसके बाद आरोपी रात 9:30 बजे तक घर का घेराव करते रहे, गालियां दी, दरवाजा तोड़ा और जान से मारने की धमकी। पीड़िता का आरोप है डर और घेराव के कारण वो रात में रिपोर्ट लिखाने चौकी नहीं जा सके, लेकिन इसके बीच आरोपियों ने कथित तौर पर थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर और सेमरी हरचंद चौकी के अधिकारियों से साठ कर पीड़िता पक्ष पर ही झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। अगले दिन 28 मई को पीड़िता पक्ष चौकी और सुहागपुर थाना पहुंचे, लेकिन एफआईआर सही तरीके से नहीं लिखी, ना ही पीड़िता और उसके परिवार का उचित मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस की निरंतर अनदेखी और प्रताड़ना के कारण उनके पति विद्यागिरी गोस्वामी सदमे में चले गए, उनकी मृत्यु हुई। बड़ी पुत्री नेहा पटेल भी मानसिक आघात से गुजर गई। राधा गोस्वामी ने कहा झूठी एफआईआर और पुलिस अपराधी गठजोड़ के कारण वो खुद भी गंभीर मानसिक तनाव में है, खाना पीना तक छोड़ चुकी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की सोनू कुशवाहा, मोहन वंशकार, पूनम वंशकार और उनके साथियों पर कठोर कार्रवाई हो। मामले में शामिल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की जांच कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने कहा एसडीओपी सुहागपुर को जांच के निर्देश दिए गए और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सीमा पटेल। कहाँ के निवासी हैं? सेमरी हरचना। क्या परेशानी होता है? सर ये परेशानी है, मेरे भाई का झगड़ा हुआ था वंशकार मोहल्ले में। सोनू कुशवाहा और मोहन वंशकार, इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करी। उसने फोन लगाया, हम पहुंचे। कब की बात है ये 4-5 महीने पहले की बात। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इन लोगों का झगड़ा हुआ, उसको मार रहे थे ये लोग। हमने इनका बीच बचाव किया। उसमें भैया को चोट आई, मम्मी के हाथ में चोट आई, बड़ी वाली दीदी की चोट आई। हम चौकी जाते तो किसी कारण बस नहीं जा पाए इनकी धमकी की वजह से। और फिर हम सुबह गए तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। और इनने हमारे ऊपर झूठा केस बना दिया। हमें तो पता ही नहीं क्या केस बना है। 2 महीने बाद कह रहा है तुम्हारे ऊपर केस है। अच्छा। हाँ, तो उसके चलते हमारी बड़ी वाली दीदी की भी डेथ हो गई। इनने आके धमकी दी, पुलिस वाले आए, डेली आ रहे थे। उसके चलते हमारे पिताजी की भी मौत हो गई। अच्छा, तो आप होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इसी बात की शिकायत करने गए थे? शिकायत लेके गए थे। सर हम परेशान है, हमें नहीं पता हमारे ऊपर केस बनाया किस चीज का है। हमें तो यही नहीं पता कि किसका क्या हुआ। फिर क्या हुआ? और चोट हमें आई थी तो हमारा मतलब करवाना था ना इनको। इनने कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा। जांच तक नहीं करी इनने कि इनको कितनी चोट आई, क्या हुआ। कौन पुलिस वाला आते थे अपने यहाँ? 2 पुलिस वाले आते सेमरी चौकी। सेमरी चौकी से। उन नाम पता है क्या? अब उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 आते हैं। चेहरे से पहचान सकती हो? चेहरे से पहचान जाऊंगी जी। अच्छा, क्या बोलते थे ये लोग? यही बोल रहे थे कि वो सालूगिरी को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, और तुम्हारे ऊपर केस बना है, हाफ मर्डर केस बना है, ऐसा बोलते थे। और मम्मी से बोलते थे, जो भी बोलते थे। तो क्या चाहते हो तुम? सर हम यही चाहते हैं कि न्याय हो और जो आरोपी उसके ऊपर वो होना चाहिए, और जो निर्दोष है उनके ऊपर थोड़ी कानून लगेगा। चलो ठीक है। ओके। के साथ मारपीट की है, उनके नाम क्या बताएंगे? सोनू कुशवाहा, मोहन वंशकार। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये वंशकार मोहल्ले में। वंशकार मोहल्ले में रहते हैं। किस वजह को लेकर मारपीट कर रहे थे? 300 रुपये मांग रहे थे उनसे, पता नहीं किसके लिए मांग रहे थे। तो उन्होंने मना कर दिया, तो इन लोगों ने जोर जबरदस्ती की, उसके साथ मारपीट की। अच्छा। भाई को चोट आई थी? हाँ, भाई के हाथ में चोट आई थी, बड़ी वाली दीदी के भी लग गई थी, इन्हें डंडे से मार दिया था। मम्मी के हाथ में भी चोट आई थी। बच्चा ने कौन कौन गए थे? मैं गई थी, मेरी बहन नीलम गई थी जो खत्म हो गए, और मेरी मम्मी गई थी। अच्छा, ओके। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा नाम राधा गोस्वामी। हाँ, आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष क्या कुछ मामले को लेकर आए थे? मेरे बेटा उमेश गिरी गोस्वामी जो दूर में से थोड़ा दूर रहता है, उसके यहाँ वो सोनू कुशवाहा और मोहन वंशकार ने 300 रुपये उससे कह, मेरे को 300 रुपये दे, मैं दारू पीऊँगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया बच्चे को। तो उसने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले मम्मी ये मेरे को मारपीट कर रहे हैं, आप आओ। तो मैंने जाके बाजू में बेटी रहती सीमा पटेल, उसको कहा बेटा भैया को मारपीट कर रहे हैं सोनू और वो मोहन वंशकार। तो उनने बड़ी बेटी को लगाया फ़ोन, बोले दीदी भैया को मारपीट कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिल के गए तो वहाँ देखा तो बेटे के अंदर
और उसके अंदर गेट के अंदर मारपीट कर रहे थे। हमने कहा भाई क्यों मार रहा है बेटा उसको? बोले अरे तुम आ गई यहाँ, अब तुमको देखेंगे हम। हमने कहा भैया हमने क्या किया है आपका? हम तो बचाव करने के लिए आए आपके। तो बेटी भी बोली भैया मत मारो मेरे भाई को, क्या किया उसने? दोनों बेटियां बचाव करने लगी तो उसने बड़ी बेटी के पीठ में पीछे से लाठी, बड़ी बेटी का क्या नाम? नीलम पटेल, उसके लाठी मार दी। बड़ी बेटी को लाठी किसने मारा था? वो मोहन वंशकार ने। हाँ। और उसके बाद बोले अरे ये और बैठी अभी बुढ़ी इसको देखूंगा। उसने मेरे हाथ में मार दी लाठी, उसके बेटे ने। आपको लाठी हाथ पे मारा था? मारा तो मेरी चूड़ी फूट गई, मेरे हाथ में खून आ गया। फिर मेरी छोटी बेटी बचाने लगी कि भैया मेरी माँ को क्यों मार रहा है? आपकी छोटी बेटी का क्या नाम? सीमा पटेल। हाँ, फिर क्या उसको हुआ? धक्का दिया, उसके पीछे से उसका भी एक डंडा दिया पीछे। तो हम तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगे। तो वो कहने लगे तीनों मिलके अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रिपोर्ट करने देखते हैं तुमको झंडा जला देंगे। तो हम भागते हैं जान लेके अपनी। हमने घर आ गए जहाँ हमारे पति 70 साल के घर में बैठे थे। तो उनके पास आके हम छुप गए। तो ये सब गुंडागिर्दी बना के वंशकार और कुशवाहा उनका बेटा हमारे उनके यहाँ बेटे का क्या नाम है? पूना में उनके बेटे का नाम। हाँ, फिर क्या तो हुआ? उन्होंने आके हमारे घर धक्का मुक्की करी, हमारे दरवाजे पे गेट पे लात मार दी, हमारा घर दरवाजा तोड़ दिया, दीवार गिरा दी। उसकी वजह में हमारे पति ने एकदम से देह वो भर लिया सदमा और उनको चक्कर आ गया। फिर उसके बाद वो कहने लगा तुमने आवाज निकाली तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। जितना आपने इस दौरान पुलिस को डायल 100 किया था? किया था तो उन लोगों ने कह दिया कि बोले आप हम यहाँ कुछ नहीं करते, आप जाइए चौकी जाते हैं तो चौकी वाले हमको धमकी देते हैं कि क्या क्या लेके आई हो, यहाँ कुछ नहीं सुनाई आपकी। फिर आपने शिकायत करने थाने कब पहुंचे? थाने पर हम रात ज़्यादा हो चुकी थी सर, हम नहीं पहुँच पाए। हम सुबह 11 बजे फिर गए हम सेमरी हरचंद चौकी में, उनने हमारी सुनवाई नहीं की। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर हम सोहागपुर गए। सोहागपुर में हमने जाके उनसे कहा कंचन सिंह ठाकुर से कि सर हमारी ऐसी मुसीबत है, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, रात को नया सा हमला किया, हमारा घर तोड़ दिया, सीमा बेटी का घर में भी लाठी चलाए। तो उन्होंने हमको झंझकारा अरे ऐसा वैसा। फिर उसके बाद थोड़ी सी सुनाई करी हमारी, वो भी सही साथ नहीं की, झूठी सच्ची करके हमको फैसला दिया। बोले जाइए आपका हम लिख ली रिपोर्ट। क्या आपको जैसे थाना प्रभारी का आप नाम बता रहे हैं कंचन सिंह ठाकुर जी, क्या उन्होंने आपको हॉस्पिटल मेडिकल परीक्षण के लिए ले गए? नहीं भेजा, बेटे अकेले को भेजा, हम एक को नहीं भेजा, बेटे को भेजा था। कहाँ भेजा था? बेटा गया था, कौन से हॉस्पिटल गया था नहीं कुछ सर नहीं मालूम। फिर क्या हुआ? मैंने बेटा को बोला आप होशंगाबाद आपका एक्सरे कराना, होशंगाबाद जाइए। तो बेटा होशंगाबाद के लिए तैयार हो गया, पुलिस वालों को बोला आप साथ चलो। एक पुलिस वाले नहीं गए, होशंगाबाद आए। तो होशंगाबाद जो इलाज के लिए या एक्सरे के लिए आए थे। अकेले आए थे या पुलिस वाला साथ में? नहीं आए, पुलिस वाले बोले वो सेमरी से ले जाना, सेमरी वाले कहते सोहागपुर से ले जाना, दोनों जगह से नहीं है बेटा। जब ये हॉस्पिटल एक्सरे के लिए पहुंचे थे तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा था? अब वो बेटे को मालूम, सब मेरे को जानकारी नहीं है। फिर आज जब आप पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी सर, मेरी बीपी हाई हो चुकी है, मैंने नहीं कुछ सुना, मैं बाहर थी, बेटी और बेटा दोनों थे सर। नहीं तो यहाँ पे मेरी बीपी हाई हो रही है बहुत ज्यादा। पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? बस मैं ये मदद चाहे क्योंकि मेरे बेटी गई, मेरे पति गए, और अगर मैं भी चली गई तो इसके जिम्मेदार कंचन सिंह ठाकुर होंगे और पूरी सेमरी हरचंद के थानेदार सब लोग होंगे। अतुल शर्मा हमको बहुत धमकी देता है। ये अतुल शर्मा कौन है? सेमरी हरचंद के हैं। क्या करते हैं? तो चौकी में क्या है, मेरे को सर इतनी में पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो अतुल शर्मा क्या धमकी देता है आपको? घर देता है कि आप अकेले आओ हमारे यहाँ पे, कभी बेटी से कहते कि आप अकेले आओ। सर मैं कैसे जाऊँ, मेरे कहाँ आने का बोलते हैं? चौकी बोलते कि यहाँ आओ आप अकेले। तो अतुल शर्मा क्या पुलिस वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो मैं से कहते नहीं आओगी तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, आपकी बेटी को लेके आओ। अब मेरी बेटी सर शांत हो गए, मैं कहाँ की ले आऊँ, मेरे पति शांत हो गए, मैं क्या करूँ सर, मैं तो मजबूर हूँ बिल्कुल। राधा गोस्वामी जी आपके समक्ष उपस्थित हुई थी, उस मामले में सर किन कार्रवाई में क्या निर्देश दिए गए? उस संबंध में एसडीओपी सोहागपुर को मैंने लिखा है कि वो इस मामले में विस्तृत जांच प्रतिवेदन फरियादी को सुनकर मुझे सौंपेंगे, उसके ऊपर से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर इस मामले में जो तत्कालीन उस समय पे जो मैडम थी कंचन ठाकुर मैडम, उन पे कुछ शिकायती आवेदन भी आया हुआ है,
उसमें कई सारे तथ्य लिखे हुए हैं, तो जैसा भी होगा उस पर फैक्चुअल प्रभारी जो है वो डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, तो वो जैसा लिख के देंगे उसके हिसाब से तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सर सेमरी हचन से राधाबाई गोस्वामी जिन्होंने कल पुलिस अधीक्षक महोदय जी को एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें सेमरी हचन चौकी प्रभारी के जो पुलिस स्टाफ है उनके प्रति कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि उसने बताया गया है कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है, हमको परेशान करती है। तो सर इस संबंध में आपकी क्या राय है सर? जो भी कल गोस्वामी जो राधा गोस्वामी है वो एसपी साहब से मिली है, उसमें जांच के लिए एसपी साहब ने मुझे पत्र लिखा है जी। उसकी जांच की जाएगी। पूर्व में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, दोनों के खिलाफ काउंटर एफआईआर है। जैसे ही वो आवेदन आता है उसकी जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए सेमरी हरचंद नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।